तो चलिए आज पर्दा उठाते हैं उस कोड के पीछे से जो हम सबके प्यारे एप्पल डिवाइसेस को जान देता है। अच्छा, इससे पहले कि हम गहरी बात करें, एक छोटा सा सवाल। हम सब जो आईफोन पर दिन भर ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, कभी सोचा है कि उन्हें चलाती कौन सी भाषा है? जी हाँ, इसका जवाब है स्विफ्ट। एप्पल ने 2014 में जब इसे लॉन्च किया तो उनका मकसद सिर्फ एक नई भाषा लाना नहीं था। नहीं, उनका मकसद था ऐप डेवलपमेंट की दुनिया में एक क्रांति लाना। तो आज की हमारी चर्चा में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि एप्पल को एक नई प्रोग्रामिंग भाषा की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर हम स्विफ्ट के जो सबसे जरूरी हिस्से हैं उन्हें जानेंगे। इसके बाद देखेंगे कि कैसे एक सिंपल सा ऐप बनता है और फिर इसकी कुछ एडवांस ताकतों को भी समझेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे ये सब मिलकर पूरे एप्पल इकोसिस्टम को चलाते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। एप्पल की ये मॉडर्न प्रोग्रामिंग भाषा, आखिर इसकी नींव क्या है और स्विफ्ट को बनाने की असल वजह क्या थी, आइए जानते हैं। देखिए, स्विफ्ट को ना 4 बहुत ही मजबूत पिलर्स पर खड़ा किया गया है। सबसे पहला है सेफ्टी, मतलब ऐसी आम गलतियां जो प्रोग्रामिंग में होती हैं और जिनसे ऐप्स क्रैश हो जाते हैं, उन्हें जड़ से खत्म करना। दूसरा है परफॉर्मेंस, स्पीड, इतनी कि ये C++ जैसी भाषाओं को टक्कर दे सके। तीसरा मॉडर्न सिंटेक्स, यानी कोड लिखने और पढ़ने में एकदम आसान और साफ सुथरा। और चौथा, जो कि बहुत जरूरी है, ये अपने से पुराने ऑब्जेक्टिव सी कोड के साथ भी आराम से काम कर सकता है, मतलब कोई टकराव नहीं। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, इसकी बुनियादी बनावट। अब जब हमें इसके सिद्धांत पता चल गए हैं, तो क्यों ना स्विफ्ट की ग्रामर को सीखा जाए। ये वही छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो मिलकर इसे इतना ताकतवर बनाते हैं। स्विफ्ट की ग्रामर में एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स के बीच का फर्क। देखिए, जब हम लेट का इस्तेमाल करते हैं तो वो मानो पत्थर पर लकीर खींचने जैसा है। एक बार जो वैल्यू सेट कर दी वो हमेशा के लिए वही रहेगी। दूसरी तरफ है वार, ये कुछ ऐसा है जैसे व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से लिखना। इसे जब चाहें मिटाकर कुछ नया लिख सकते हैं। ये छोटा सा नियम ही कोड को बहुत ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बना देता है, क्योंकि गलतियां होने की गुंजाइश कम हो जाती है। और अब बात करते हैं एक ऐसे फीचर की जो वाकई में जबरदस्त है। इसका नाम है ऑप्शनल्स। अब देखिए, प्रोग्रामिंग में एक बहुत बड़ी सिरदर्दी होती है जब कोई ऐप किसी डेटा की उम्मीद कर रहा हो और उसे वो डेटा मिले ही नहीं, मतलब उसे एक खाली डिब्बा मिल जाए। जानते तब क्या होता है? ऐप क्रैश हो जाता है। ऑप्शनल्स इसी समस्या का एक बहुत ही स्मार्ट समाधान है। इसका कॉन्सेप्ट ना बहुत आसान है। कोड में ये जो छोटा सा सवालिया निशान है, ये स्विफ्ट को पहले ही बता देता है कि देखो, इस वेरिएबल में कोई वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी। मतलब कोड पहले से ही इस बात के लिए तैयार रहता है। और इसी तैयारी की वजह से स्विफ्ट उन अचानक होने वाले क्रैश को रोक देता है जो खाली डेटा मिलने पर होते हैं। इससे हमारा एक्सपीरियंस कितना बेहतर हो जाता है ना? चलिए अब तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, एक सिंपल ऐप बनाना। हमने थियोरी तो समझ ली, अब देखते हैं कि इन सब चीजों को मिलाकर असल में कोड से स्क्रीन पर दिखने वाला ऐप बनता कैसे है। पुराने तरीके से देखें तो iOS ऐप्स को ज्यादातर मॉडल व्यू कंट्रोलर यानी MVC पैटर्न पर बनाया जाता था। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मॉडल होता है ऐप का सारा डेटा और लॉजिक। व्यू है वो चीज जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देती है, यानी यूजर इंटरफेस। और कंट्रोलर इन दोनों के बीच का पुल है, मतलब वो दिमाग जो डेटा को यूजर इंटरफेस से जोड़ता है। अब पहले क्या होता था, स्क्रीन पे बटन, टेक्स्ट, इमेज जैसी चीजें लगाना एक बहुत ही मुश्किल और लंबा काम होता था। मतलब बहुत सारा सेटअप कोड लिखना पड़ता था सिर्फ एक छोटी सी चीज बनाने के लिए। लेकिन फिर आया स्विफ्ट UI और इसने सब कुछ बदल दिया। स्विफ्ट UI एक मॉडर्न डिक्लेरेटिव तरीका इस्तेमाल करता है। इसका मतलब ये है कि अब हमें कंप्यूटर को ये नहीं बताना पड़ता कि ये करो फिर वो करो। नहीं, हम बस ये बताते हैं कि हमें स्क्रीन पर ये चाहिए। जैसा कि इस कोड में देख सकते हैं, बस कुछ आसान सी लाइनों में ये बताने भर से कि हमें एक टेक्स्ट चाहिए, वो स्क्रीन पर आ जाता है ना कमाल? ठीक है, अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, एडवांस्ड फीचर्स। स्विफ्ट सिर्फ आसान चीजों के लिए नहीं है, इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है और ये हमें और भी मजबूत और बेहतर ऐप्स बनाने के लिए कई एडवांस टूल्स देता है। जैसे ये एक बहुत ही लचीले तरीके को बढ़ावा देता है जिसे कहते हैं प्रोटोकॉल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ये क्या है? सोचिए, प्रोटोकॉल एक तरह का ब्लूप्रिंट या नियमों का सेट है। कोड का कोई भी हिस्सा अगर उस ब्लूप्रिंट को मानता है तो वो एक जैसा काम कर सकता है। इससे एक ही कोड को बार बार अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा इसमें गलतियों को संभालने का भी एक बहुत साफ सुथरा सिस्टम है।
ट्राई, कैच और थ्रो जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके डेवलपर्स ऐसे ऐप्स बना सकते हैं जो छोटी-मोटी दिक्कतों पर क्रैश ना हो, और जब ऐप क्रैश नहीं होता तो हमारा एक्सपीरियंस भी अच्छा रहता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, एप्पल इकोसिस्टम को पावर देना। चलिए अब थोड़ा पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं कि ये सारी खूबियां मिलकर एप्पल के पूरे इकोसिस्टम को कैसे चलाती हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो स्विफ्ट का कंपाइलर कमाल का है। ये इतनी तेज है कि इसकी स्पीड C++ जैसी जानी मानी पावरफुल भाषा के लगभग बराबर है। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे ऐप्स एकदम मक्खन की तरह तेज और रिस्पॉन्सिव चलते हैं। और शायद सबसे शानदार बात यह है, एक ही भाषा और इतने सारे डिवाइस। एक डेवलपर सिर्फ स्विफ्ट सीखकर आईफोन, मैक, एप्पल वॉच और एप्पल टीवी इन सभी के लिए ऐप्स बना सकता है। जरा सोचिए, इससे काम कितना आसान हो जाता है और हमें हर डिवाइस पर एक जैसा बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि स्विफ्ट की जो ये तिकड़ी है, सेफ्टी, परफॉर्मेंस और मॉडर्न सिंटैक्स, ये मिलकर हर तरह के डेवलपर को, चाहे वो नया हो या पुराना, एप्पल के प्लेटफॉर्म्स पर जबरदस्त ऐप्स बनाने की ताकत देती है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हमारे पास इतने ताकतवर और इतने आसान टूल्स हों, तो भविष्य में क्या कुछ नया और अनोखा बनाया जा सकता है? इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है।